मसीह यस्सू के जलाली बबरकत मीठे पुरफजल नाम में देखने वाले और सुनने वाले सब बहन भाइयों की सलामती हो। मैं खुदा का हादम पास्टर रज़ा गिल और आप देख रहे हैं पास्टर रज़ा गिल ऑफिशियल। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे निजात के ताल्लुक़ से कि मसीह यस्सू की तरफ से निजात क्या है। मसीह में मेरे अजीज़ों, यस्सू मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पैगाम के बारे में नहीं सुना। बहतेरों को इस पैगाम का पता है, लेकिन वो अभी तक शक व शुबह में मुब्तला हैं। दरअसल यस्सू मसीह इस दुनिया में आए, बाइबल इस बात की तस्दीक करती है और ये दर्ज है बाइबल और तारीख़ की किताबों के अंदर। यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने के बाद सलीब अब सिर्फ़ एक निशान ही नहीं, बल्कि सलीब अब निजात का ज़रिया बन गई है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हुए। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे गुनाहों की सज़ा से बचाने के लिए बहाया, जबकि हमारे गुनाहों की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ना ख़त्म होने वाली दायमी तबाही और बर्बादी थी। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी कीमती जान की कुर्बानी दी ताकि आप और मैं ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हालेलुया। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि तमाम लोग निजात के बारे में जानें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और वो निजात क्या है? यीशु मसीह पर अभी ईमान लाओ और हमेशा की अब्दी ज़िंदगी हासिल करो। हालेलुया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, तमाम बनी नूह इंसान ने गुनाह किया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज है, पहला तमुथियुस, पौलुस रसूल का खत तमुथियुस के नाम, पहला तमुथियुस पहला बाब और उसकी 15 आयत। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। और फिर पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 3 बाब और 23 आयत। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो किसी को कत्ल नहीं किया और ना ही किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर हम गुनाहगार कैसे हुए? बहुत से सवाल लोग करते हैं। लेकिन मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के नज़दीक गुनाह ही बज़ाहिर नज़र आने वाला अमल ही नहीं, बल्कि इंसान के दिल में मौजूद बुरे ख़यालात भी गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक इंसान अपने दुश्मन से नफ़रत करता है और हर वक्त सोचता रहता है कि किस तरह उसको फंसाऊं, कैसे उस पर हमला करूं, या कैसे अपने दुश्मन को हंजरों के वार से हलाक करूं। बेशक वो डरपोक है और वो ये काम भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सोचता ज़रूर है। इस तरह का इंसान बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी बुरी सोचों को अयान नहीं किया, लेकिन खुदा की नज़रों में उसने गुनाह कर दिया, क्योंकि खुदा तो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। उस इंसान ने तब ही गुनाह कर दिया जब उसने दिल में ये सोच लिया कि वो दूसरों का बुरा सोचेगा। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, मत्ती 5 बाब 27 आयत लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। आमीन। और मरकस की अंजील उसका 7 बाब और 21 से 23 आयत मुबारका के अंदर यूँ दर्ज है, लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदकारियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेही, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जहाँ भी इंसान होते हैं वहाँ ज़रूर लड़ाई, झगड़े और नफ़रतें कायम होंगी। वहाँ हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की, मुकाबलाबाजी करने की कोशिश की जाती है। कमज़ोर हर दफ़ा ताकतवर के सामने झुकता है। ऐसा ख़ानदानों में भी होता है, जबकि ख़ानदान प्यार और रहम की अलामत है, लेकिन इसके बावजूद हर ख़ानदान के अंदर अपने मसाइल हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि इंसान में कुछ गलतियाँ हैं। नेक आदमी भी इस दुनिया में अपने ख़यालात किसी पर अयान नहीं करता, सिर्फ़ इसलिए कि कल को उसकी शर्मिंदगी या उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन खुदा जो दिलो गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, जाने वाला खुदा है, इसके सामने कौन अपने आप को बेगुनाह कह सकता है? यर्मिया का सहीफ़ा उसका 17 बाब और उसकी 9 से 10 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफ़िक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। आमीन।
مسیح میں میرے عزیزو، انسان خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو تبدیل کر لیں گے، اس طرح ہم گناہ پر قابو پا لیں گے، لیکن اس طرح کی انسان کی اصل فطرت کے بارے میں ہی نہیں جانتے ہوتے۔ پولس رسول کا خط رومیو کے نام 7 باب اور 18 آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، انسان ارادہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کبھی لالچ نہیں کرے گا، لیکن جب اس کو پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ انسان یہ بھی ارادہ کر سکتا ہے، وہ اپنے دل کو صاف رکھے گا، لیکن اس کا ذہن بری خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان بہت زیادہ شریر اور منافق ہو گیا ہے۔ انسان نے گناہ کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، نجات صرف خدا یسوع مسیح میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کہتی ہے، پولس رسول کا خط رومیو کے نام 5 باب اور 6 سے 8 آیت کا مطالعہ کریں گے، لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کس نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ بے شک، آمین، بے شک خدا کا پیارا بیٹا، بے شک خدا کا پیار بے انتہا ہے۔ جب ہم بے یار و مددگار تھے اور گناہوں میں ڈوبے تھے تو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم گناہوں سے مخلصی حاصل کر سکے۔ یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر کیل ٹھوکے گئے تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح نے نہ صرف ان کو بچایا جو گناہگار تھے، بلکہ ان کو قابل بھی بنایا کہ وہ گناہگاروں اور زندگی کے تمام مسائل پر فتح حاصل کر سکے۔ تاریخ میں بہت سے مسیحی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے یسوع کی نجات کا تجربہ حاصل کیا اور ان کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ مثلاً ایک آدمی جو بری طرح جوئے کی لعنت میں پھنسا ہوا تھا، جب اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اس نے نجات کو قبول کیا، تو اس نے جوئے کی آزمائش پر قابو پا لیا اور اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمیں بھی خدا یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے تو ہم زندگی پائیں گے، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں گے، اور زندگی پا کر دوسروں کے اندر بھی زندگی لانے کا وسیلہ بنیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔ God bless all of you. Shalom.